हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कराए जा रहे हैं और ये समाप्ति की ओर है। निष्ठा प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुए थे और 15 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाने हैं। अभी 1 जनवरी 2021 को निष्ठा के 3 मॉड्यूल 16, 17 और 18 का लिंक लाइव हुआ था। हमारे कुछ साथियों ने इन्हें कर लिया है और कुछ करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब निष्ठा के 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे तब एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा होनी है, जिसमें इन मॉड्यूल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथियों, कुछ राज्यों में तो ये साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही 3 मॉड्यूल होते हैं तो उन्हीं का टेस्ट ले लिया जाता है। तो साथियों, इसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास इन मॉड्यूल्स का कंटेंट उपलब्ध हो। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 17, कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। साथियों, इसमें आपको संपूर्ण मॉड्यूल नंबर 17 का सार देखने को मिलेगा। आपको मॉड्यूल नंबर 17 की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मिलेगा। साथियों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 17, कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान के महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले आता है मॉड्यूल नंबर 17 का उद्देश्य। मॉड्यूल नंबर 17 के पूरा होने पर आप सक्षम होंगे कोविड-19 की प्रकृति और विद्यालय के कामकाज पर इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करने में। दूसरा उद्देश्य है छात्रों और विद्यालय के अन्य अधिकारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करने में। नंबर 3 है विद्यालयों में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाने में, शिक्षार्थियों के अनुकूल मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करने में, छात्रों के मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के अनुकूल कक्षा व्यवहारों का विकास करने में। तो ये मॉड्यूल नंबर 17 के उद्देश्य हैं। अब आता है सामग्री की रूपरेखा, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। नंबर 1 पर है कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की चुनौती। नंबर 2 है विद्यालयों को फिर से खोलने की चुनौतियां और चिंताएं। नंबर 3 विद्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 4 विद्यालय खोलने से पहले की तैयारी। नंबर 5 विद्यालय में छात्रों के प्रवेश और निकास के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना। नंबर 6 विद्यालय अवधि के दौरान किए जाने वाले व्यवहार। नंबर 7 सुरक्षित छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 8 अधिगम और मूल्यांकन। नंबर 9 पर है छात्रों के मानसिक कल्याण को सुगम बनाना। अब आता है विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों को समझना। ये एक वीडियो प्रतिलिपि है। इसमें एक वीडियो आई थी और जो वीडियो में बताया गया था वो सब इसके बारे में लिखा है। हम कोविड-19 नामक कोरोना वायरस के हालिया प्रकोप के बारे में जानते हैं। लगभग सभी देशों के लाखों लोग पिछले कुछ महीनों से इस महामारी से पीड़ित हैं और हम निश्चित नहीं हैं कि यह महामारी कब खत्म होगी। इससे विश्व स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू होने से पहले यह नया वायरस अज्ञात था, इसलिए इसे
नोवल यानी कि नया कोरोना वायरस कहा गया। भारत में भी इस वायरस के संक्रमण के कारण कई हजार लोग बीमार हुए हैं और इससे कई लोगों की मौत हुई है। चूंकि यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए देश में कई महीनों तक तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन देखा गया। लोगों को अपने घरों पर रहने की सलाह दी गई। बाजार, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, परिवहन साधन आदि सब बंद रहे। बच्चे, बुजुर्ग और हृदय, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों वाले व्यक्ति अधिक कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी इस बीमारी का खतरा होता है। हालांकि देश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विभिन्न गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। विद्यालय भी जल्द या बाद में देश में काम करना शुरू कर देंगे। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षा विशारद, माता पिता, समुदाय के सदस्य इस बीमारी की प्रकृति के बारे में एक समझ विकसित करें और इस बीमारी से छात्रों और खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतें। हम जानते हैं कि खांसी और छींक के माध्यम से उत्पन्न संक्रमित व्यक्ति की सांस की बूंदों के साथ सीधे संपर्क के जरिए कोविड-19 प्रेषित किया जाता है। व्यक्ति वायरस से दूषित सतहों को छूने और अपने चेहरे जैसे आंखें, नाक और मुंह को छूने से भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि उदाहरणों में बताया गया है कि वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। विद्यालयी वातावरण में कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने के लिए बच्चों व विद्यालय के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। हालांकि वायरस के संपर्क में आ सकने वाले उन छात्रों और कर्मचारियों को कलंकित करने से बचने के लिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इसमें गतिविधि आई थी, गतिविधि नंबर 2, रोकथाम बेहतर है। इसमें स्कैनर दिया है, ये QR कोड है। इसको स्कैन करते ही आपको वीडियो का लिंक मिलेगा जहाँ पर हाथ को धोने के सही तरीकों के बारे में चर्चा की गई है। अब आता है विद्यालय शिक्षा को चुनौती। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षणों का शुरुआत में ही पता लगाना पहला कदम है। अनभिज्ञता एक बहाना नहीं है। जागरूकता हर किसी को स्वयं के साथ साथ दूसरों की देखभाल करने के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के लक्षणों के संबंध में विभिन्न माध्यमों जैसे मास मीडिया, पोस्टर, चार्ट इत्यादि के साथ साथ अन्य पहलुओं जैसे कि करने और नहीं करने वाली बातें, हाथ धोने का सही तरीका और मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग महत्वपूर्ण है। सभी के ज्ञान और जानकारी के लिए प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान करेगा। अब आता है विद्यालय को पुनः खोलने की चुनौतियां और चिंताएं। लोगों में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से प्रसार के कारण विद्यालयों के अचानक बंद होने ने सभी, भले ही वे छात्र, शिक्षक, विद्यालय के अधिकारी, अभिभावक हों, को प्रभावित किया। जब विद्यालय काम करना शुरू करते हैं तो पहली चुनौती एक सुरक्षित विद्यालय वातावरण बनाना होगा जहां संक्रमण होने की संभावना न्यूनतम है। दूसरा, हालांकि ऑनलाइन विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, फिर भी एक ही कक्षा के छात्रों के अधिगम स्तर में प्रत्यक्ष अंतर दिखाई दे सकता है, क्योंकि उन सभी को ऑनलाइन वैकल्पिक शिक्षण का लाभ नहीं मिला होगा। शिक्षकों को धैर्य और सावधानी के साथ इस अंतर को पाटना होगा। इस तरह की स्थिति में शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन से संबंधित कार्य एक चुनौती बन जाएगा। महीनों तक विद्यालय बंद रहने से पूरी दुनिया में ई-लर्निंग अग्रणी बना। ऑनलाइन शिक्षण के लिए अलग कौशल उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की कमी है। शिक्षक एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं कि छात्रों को अधिगम की अवधि के दौरान अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों से उनके विचलित होने से बचने में कैसे मदद करें। अल्प सूचना पर शिक्षण सामग्री को डिजिटल प्रारूप में बदलना एक चुनौती है, क्योंकि कुछ ही शिक्षकों के पास मजबूत डिजिटल और ICT कौशल है। इस मामले में NCERT द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर काम आता है। कैलेंडर NCERT वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षक और
छात्र दोनों इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि कुछ चुनौतियां हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जैसे कि कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करना और सतर्कता बरतना, विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, तनाव मुक्त अधिगम का माहौल बनाना, बाल सुलभ शिक्षण अधिगम विधियों को व्यवहार में लाना, अनुभवात्मक अधिगम पर ध्यान देना, स्वाध्याय को प्रेरित करना। इसके बाद इसमें आता है शिक्षक माता पिता समुदाय की भागीदारी बताई गई है इसमें। इसके बाद आता है विद्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथियों, इसका मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ मॉड्यूल नंबर 17 की पीडीएफ का। इसका पासवर्ड है 1617। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ 1617। अब आता है विद्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करना। विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना ताकि कोई भी वायरस से संक्रमित न हो, सभी हितधारकों की चिंता और जिम्मेदारी है। संकट की इस घड़ी में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रत्येक हितधारक को खड़े रहने की जरूरत है। इस खंड में चिंता के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। हालांकि यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस भाग में जिन मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई है वे सामान्य हैं और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संदर्भ में अपने द्वारा अपनाई जाने वाली उपयुक्त तौर तरीकों के बारे में निर्णय लेना है। इन चिंताओं पर चर्चा करने से पहले आइए पहले कुछ गतिविधियां करें। विद्यालय खोलने से पहले की तैयारी, यानी कि जब विद्यालय खोला जाएगा उससे पहले की तैयारी। विद्यालय को कामकाज शुरू करने से पहले शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, माता पिता, समुदाय और अन्य लोगों के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इसमें शौचालय सहित विद्यालय परिसर के स्वच्छता पर विचार विमर्श करना, हाथ धोने की व्यवस्था करना, सभी के द्वारा चेहरे पर मास्क लगाना उपलब्ध कराना आदि शामिल है। विद्यालय में सामाजिक दूरियों 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी को बनाए रखने के लिए नियमन के बारे में भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। सभी कर्मचारियों को लक्षणों के प्रति सतर्क रहने और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों, जिला प्रशासन और अस्पतालों के संपर्क में रहने की जरूरत है। जब विद्यालय में कोई भी बीमार महसूस करना शुरू कर दे, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा अपनी किसी भी बीमारी को नहीं छुपाने के प्रति जागरूकता आवश्यक है। विद्यालय प्रमुख को ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने की अनुमति देनी जानी चाहिए, हालांकि दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। इसके बाद आता है इसमें सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी को बनाए रखना। 6 फीट या 2 गज की दूरी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यकता है। अधिकांश विद्यालय आवश्यक छात्र शिक्षक अनुपात के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा या विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखना एक चुनौती है। इसे विभिन्न मायनों में समझा जा सकता है। कई मायनों में विचार के लिए गए हैं। अपेक्षित क्रियान्वयन का निर्णय लेना विद्यालय प्रशासन पर निर्भर करता है। प्रत्येक कक्षा के छात्र विषम तारीख और शेष छात्र जो है वो सम तारीख को विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कक्षा 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 विषम तारीख और शेष कक्षाएं सम तारीख को विद्यालय में लग सकती हैं। विद्यालय नहीं आने वाले छात्रों को नियत कार्य यानी कि असाइनमेंट, गृह कार्य आदि दिए जा सकते हैं, जिसकी देखरेख शिक्षक को करनी होगी। व्हाट्सएप या अन्य किसी भी समूह का गठन छात्रों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद करने के लिए किया जा सकता है। पुस्तकालय कंप्यूटर व्यावहारिक अवधियों को इस तरह से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए ताकि उचित सामाजिक दूरी बनी रहे। क्रीड़ा व खेल अवधि और संगीत व नृत्य या अन्य कला प्रदर्शन अवधि उचित सुविधा और मार्गदर्शन के साथ बढ़ाई जानी चाहिए। यह बच्चों को स्वस्थ रहने के अलावा खुश और तनाव मुक्त रखने में मदद करेगा। अब इसे परिवहन के साधन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है विद्यालय में छात्रों का प्रवेश और निकास।
इसके बाद आता है विद्यालय अवधि के दौरान अभ्यास किया जाना है। तो साथियों इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है। इसके पीडीएफ से आपको इसका कंटेंट आपके पास रहेगा और कंटेंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारांश दिया गया है। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर कर दें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।